लड़ो और संघर्ष करो, जीत आपकी पक्की है। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑट Z10। लास्ट क्लास में हम ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑट Z6 किया था, है ना, और वो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम ऑट Z10 करेंगे और फिर ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर इन्हीं Z10 की या साइक्लिक ZN क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो इसी के ऊपर हम MCQs भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स विद MCQ। तो आज की क्लास से आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट में बता के जाना कैसा लगा, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं ऑट Z10। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? ऑटोमॉर्फिज्म एक मैपिंग होती है ना, F। अगर मैंने ऑट G बोला, किसी भी ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं। इफ आई से ऑट G, दैट मीन्स आपको क्या करना है, G से G तक एक मैपिंग बनानी है ना। तो हम Z10 से Z10 तक क्या करते हैं, एक मैपिंग बनाते हैं। ओके, तो अगर ये मैपिंग्स, अब Z10 से Z10 तक कितनी मैपिंग्स बनेंगी ये भी हम देखेंगे। अगर ये मैपिंग 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो इसको हम बोलेंगे कि यस ये ऑटोमॉर्फिज्म है ना। तो हमने इसी ग्रुप से सेम ग्रुप तक बनाते हैं, ये ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है ना। और 1-1 क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ऑन टू क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। फंक्शंस मैंने बहुत डिटेल में अपने चैनल पे डाला हुआ है ना, फंक्शंस, रेंज, सब कुछ, कोडोमेन। तो आज हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, आज हम ऑटोमॉर्फिज्म में ही रहेंगे। अच्छा, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीजें हम अच्छे से सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हमने ये देखना है कि ऑटोमॉर्फिज्म हम Z10 की, तो किसी भी ग्रुप की निकालनी होती है ना, तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक मैपिंग बनाते हैं। और अगर ये मैपिंग क्या क्या हो, 1-1 हो, ऑन टू हो, और क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो दैट मीन्स ये क्या होती है, ये ऑटोमॉर्फिज्म होती है। यही आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है, बट उसमें ग्रुप सेम हो ये कंडीशन नहीं होती। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है, ग्रुप्स भी सेम होते हैं, Z10 to Z10 होता है, ठीक है। ये हो गया इसका बेस। अब उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि Z10 क्या होता है। देखो यहाँ साइड पे हम Z10 लिख लेते हैं। Z10 क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये एक ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 10 इज अ ग्रुप। एडिशन मॉड्यूलो 10 पता है ना क्या होता है ऑपरेशन, कि जैसे आप 3 का ऑर्डर चेक करना हो, है ना, मैं आप ऑपरेशन बताना सिखा रहा हूँ आपको। 3 का ऑर्डर क्या होगा, कि 3 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूँ कि आइडेंटिटी मिले, ऐसे ऑर्डर चेक करते हैं। तो सपोज मैं 3 को 2 एक बार ऑपरेट करते हैं, 2 बार ऑपरेट करते हैं, क्या मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा, है ना। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 मिलेगा, ठीक है। 3 को आप क्या करो, 3 टाइम्स ऑपरेट करो। ओके, 3 को क्या करो, 3 टाइम्स ऑपरेट करो तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 को क्या करो, 4 टाइम्स ऑपरेट करो तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। आपको मिलेगा 3 + 3 + 3 + 3 क्या मिला, 12। 12 को आप 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आया 2, ठीक है। 3 को आप क्या करो, 5 टाइम्स ऑपरेट करो, क्या मिलेगा आपको, 5 टाइम्स करोगे तो 15। 15 को 10 से डिवाइड करोगे 5, तो 3 को 6 टाइम्स 18, 7 टाइम्स क्या मिलेगा, 27, कभी भी नहीं मिलेगा। तो जब तक आप 3 को 10 टाइम्स ऑपरेट नहीं करोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगी, आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप 10 टाइम करो तो क्या मिलेगा आपको, 30 मिलेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को आप 30, 10 क्या आएगा, 30 आएगा, उसको 10 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। आपको क्या मिल गई, आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 क्या होता है, 10। तो आपने ये भी सीख लिया कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपने ये भी सीख लिया कि और डी प्लस ये जो एडिशन मॉड्यूलो 10 होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये होता है Zn, ठीक है ना। अब Zn क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप कौन से होते हैं, जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं। तो इसके जो जनरेटर होते हैं ना, जनरेटर, वो होते हैं 1 3 7 एंड 9, ठीक है।
वैसे Z10 के जो जनरेटर होते हैं वो कौन होते हैं, 510। 510 क्या होता है, 510 होता है वो एलिमेंट्स 10 से छोटे, 10 से छोटे वो एलिमेंट्स जो जो क्या करते हो, 10 के को प्राइम हो, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ 510 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 510 इज 4, ओके। सो ये होते हैं Z10 के जनरेटर्स। तो ये आपको थोड़ा सा Z10 के बारे में बेसिक पता चल गया। अब आ जाओ अपनी ऑटोमॉर्फिज्म पे, है ना। हमने बेसिकली आज की वीडियो में क्या करना है, हमने ऑटोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करनी है Z10 टू Z10, ठीक है। अब Z10 से Z10 हम मैपिंग बनाते हैं। कितनी मैपिंग बन सकती है, देखो Z10 होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये भी हुआ क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब जीरो किस में मैप करेगा, जीरो में, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा किस में मैप करती है, आइडेंटिटी में, ठीक है। अब देखो वन किस में मैप कर सकता है, किसी में भी, वन वन में भी कर सकता है, वन टू में भी, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी। तो हमें किस टाइप की मैपिंग्स मिलती है, किस टाइप का फंक्शन मिलता है, हमें मिलता है कि एफ ऑफ एक्स आइदर इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x, ऐसे करते करते एफ ऑफ एक्स 5x 7x 8x, एफ ऑफ 9x इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x, ठीक है। इनको मैं नाम दे देती हूँ कुछ, कैसे कि सपोज इसको मैं नाम देती हूँ, ये f1 है, ये क्या है, f2 है, ये क्या बोल देंगे इसको, f3, इसको बोल देंगे f4, है ना, f5 f6 f7 f8 f9। तो ये मिल गई। अब हम चेक करते हैं इनमें से कौन सी मैपिंग्स ऐसी हैं जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, ठीक है। सपोज करो हम चेक करते हैं किसको, जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी मैप कर रही है ना, वो तो आपकी क्या होगी, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, है ना। इसके अलावा मैं सपोज करो ये चेक करती हूँ F2, ओके, ये वाली तो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, राइट। मैं चेक करती हूँ F2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो बताओ ये क्या क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, जब आप जीरो की इमेज देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, बताओ। एफ ऑफ जीरो मिलेगा जीरो, एफ ऑफ वन मिलेगा टू, एफ ऑफ टू मिलेगा फोर, एफ ऑफ थ्री मिलेगा सिक्स, एफ ऑफ फोर मिलेगा एट, एफ ऑफ फाइव मिलेगा 10, 10 मॉड 10, क्योंकि ऑपरेशन को भी आपने कंसिडर करना है। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मॉड 10, ठीक है। मॉड 10 करोगे, 10 मॉड 10 क्या हो जाएगा, आप 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, दैट मीन्स अगेन यू आर गेटिंग जीरो। फिर आप करो एफ ऑफ सिक्स, जो सिक्स करोगे क्या मिलेगा, 12, 12 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये इसमें आ गया, ठीक है। क्या इसका मतलब ये वन वन तो नहीं हुआ, ठीक है। तो वन वन नहीं है तो ये मैपिंग तो ऑटोमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकती, राइट। तो ऐसे अब आप क्या करो, 3x को चेक करो, करें 3x को चेक एक बार, इसको रब कर देते हैं। अगर आपको लगे स्पीड तेज है तो प्लीज स्लो करके, आप स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो। अगर लगे स्पीड स्लो है तो स्पीड को फास्ट करके देख लेना, ठीक है। और जहाँ पे आपको नोट करना हो, सपोज मैंने रब कर दिया है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ओके। सो एफ ऑफ एक्स हम देखते हैं 3x, ओके। वन मोर थिंग, मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स बनाए हैं एक, तो अगर आपको वो ग्रुप थ्योरी के नोट्स लेने हैं तो आपको ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो मिल जाएगी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपको वो नोट्स मिल सकते हैं, कैसे कांटेक्ट आपको करना है, ठीक है। सो उस नोट्स में मैंने सारा कुछ डिटेल में दिया है, ये सब चीज़ें डिटेल में, साइड में मैंने हिंदी में एक्सप्लेन भी किया हुआ है बहुत टॉपिक्स में साथ साथ। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए आपको, ठीक है। तो आप वो ग्रुप के नोट्स ले सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x हम चेक करते हैं, ठीक है। एक्स को जीरो डालोगे जीरो मिलेगा, वन डालोगे थ्री मिलेगा, टू डालोगे सिक्स मिलेगा, थ्री डालोगे नाइन मिलेगा, फोर डालोगे क्या मिलेगा, 12, 12 डालते ही आपको क्या मिल जाएगा, 10 मॉड 10 डालते ही 2, ठीक है। आप डालोगे 5, 15, 15 डालोगे, 15 को 10 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 5, ठीक है। फिर डालोगे 6, 18,
18 को 10 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 8, 3 7 डालोगे क्या मिलेगा 21, 21 को डिवाइड करोगे 10 से क्या मिलेगा 1, ठीक है। फिर डालोगे आप क्या 8, 24 तो क्या मिलेगा 4, फिर डालोगे ये 9 3 ज़ा 27, 10 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 7। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 1 क्या हो गया 1 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म होगी ये मैपिंग। तो जो ये होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। तो बेसिकली वैसे होता क्या है कि जो जो इसके जनरेटर होते हैं ना, कि मतलब एक तो F1 वाली ये सारे फंक्शन सेटिस्फाई करती है, सारी चीजें 1 1 होती है, ऑन टू होती है, होमोमॉर्फिक होती है, ठीक है। और एक जो हो गई ये 5 5 वाली 3 वाली, ठीक है। एक हो गई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x ये वाली, और एक ये 9 वाली। ये चारों आपको क्या मिलेंगी 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिलेंगी, यही चारों ऑटोमॉर्फिज्म होंगी, ठीक है। तो अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 देखें तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 आपको क्या मिल जाता है F1 F3 F 5 नहीं होता इसमें 7 होता है, सॉरी नॉट 5, ये नहीं होती, कौन सी होती है 7 होती है, क्योंकि 5 इज नॉट को प्राइम टू 10 है ना, तो ये होती है 7 F7, ओके। सो F7 एंड F9, ओके, F7 एंड F9। तो ये चार आपको मिलती हैं जो क्या होती हैं 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती हैं, और ये ऑटोमॉर्फिज्म होती हैं। तो आपको समझ आया कैसे किसी साइक्लिक ग्रुप, अब ये Zn क्या है साइक्लिक ग्रुप है ना। तो अगर किसी साइक्लिक ग्रुप की निकालनी हो तो आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो Zn एक अगर आपको वो क्वेश्चन पूछे, मैं भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगी, अगर आपको वो क्वेश्चन पूछे किसी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन की कैसे कैसे होंगी, तो हमें इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप। अब देखो जो ये ऑटोमॉर्फिज्म का सेट बनता है ना, दिस सेट ऑट Zn, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ऑट Zn, ओके, इज अ ग्रुप with respect to composition of mapping, composition of mapping, ठीक है। तो कैले टेबल से आप कैसे देखते हो कि ये ग्रुप बन रहा है, आपके पास एक सेट है, सेट में कितने एलिमेंट हैं F1 F3 F7 F9, राइट, F1 F3 F7 F9 कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग है, ठीक है। तो F1 ऑफ F1 क्या होगा, या फिर ये देखो F3 ऑफ F7 निकालना सीखो, F3 यहाँ पे निकाल दे, फिर हम फिल कर देंगे, ठीक है, इसको रख कर देते हैं। F3 ऑफ F7 सीखो, F3 ऑफ F7 क्या आएगा देखो, F3 F7 क्या है 7x, राइट। F3 ऑफ 7x क्या हो जाएगा 3 ऑफ 7x 21x mod 10 करोगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, राइट, क्योंकि 21 को आप किससे डिवाइड करोगे 10 से, रिमाइंडर क्या आएगा 10। तो आपको जब 1 रिमाइंडर मिला तो वो x क्या हो जाता है F1, तो F3 ऑफ F7 क्या आ जाएगा F1 आ जाएगा। ऐसे करके हम ये पूरी टेबल फिल करते हैं, ठीक है। मैं फटाफट टेबल फिल कर देती हूँ, आपको समझ आ गया कैसे निकालना है, ठीक है। ऐसे करके हम F1 ऑफ F1 भी निकाल सकते हैं, एक और निकाल देते हैं, चलो F3 ऑफ F3 निकालो, F3 ऑफ F3x क्या आएगा F3 ऑफ 3x, 3 ऑफ 3x क्या आ गया 9x, तो F9, ठीक है। F3 ऑफ F3 क्या आ गया F9। तो मैं अब ये टेबल फिल करती हूँ फटाफट से, आप एक बार देख लो ये क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल, F1 F3 F7 F9 चार एलिमेंट्स हैं और Zn के ग्रुप में, ठीक है। अब आप इजीली बता सकते हो, आपको कोई भी और मिल जाए, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आता है फाइंड सॉरी ऑर्डर ऑफ ऑट Z100, राइट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, अब बताओ ऑर्डर ऑट Zn किसके इक्वल होता है UN की, मतलब कि जो उसकी यूनिट्स होती हैं, है ना, या जनरेटर होते हैं
ये किसके, और अगर इसका ऑर्डर निकालना हो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई एन के। यूएन फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, फाई एन के हो जाएगा। तो अब आपका निकालना हो ऑट Z100, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। सो ऑट Z100 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या होगा, इक्वल टू, आप बताइए इसको, इक्वल टू क्या होगा ये, यहाँ पे क्या आएगा ये, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है, आपको मैं फॉर्मूला फिर बता देती हूँ। फाई ऑफ एन इज इक्वल टू, आप इसको क्या करते हो, एन को ब्रेक करते हो। एन होता है p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c अप टू सो ऑन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है ऑलरेडी। तो ये होता है n 1 माइनस 1 बाय p, 1 माइनस 1 बाय q, 1 माइनस 1 बाय r अप टू सो ऑन। बाकी ये फॉर्मूला डिटेल में आप देख सकते हो। इसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑर्डर ऑफ Z100 क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो हमने ये टेबल बनाई, इस टेबल से आप इजीली देख सकते हो कि ये जो है टेबल आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, एसोसिएटिविटी हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप F1 का इनवर्स कौन है, F1 का इनवर्स F1 है, F3 का इनवर्स कौन है, F7 है, F7 का इनवर्स कौन है, F3 है। कैसे देख रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ F1 आ गया है ना। F9 का इनवर्स कौन है, F9 है, ये दिस इज सेल्फ इन्वर्टिबल, ठीक है ना। तो ऐसे हमें पता चल गया कि ये जो है ऑट Zn क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ऑट Zn का ऑर्डर क्या होता है। अब हमें Zn कुछ भी पूछ ले, n की जगह कुछ भी ले दे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पे, और देखो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर ऑफ और G क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप है ना, Zn क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा है किसी भी साइक्लिक ग्रुप की, ऑट G का जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू फाई एन, ओके। फाई एन, फाई एन मतलब जो भी ग्रुप का ऑर्डर है, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है, तो फाई एन। तो ये क्या हो जाएगा, फाई 8 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। फाई 8 क्या होता है, फाई 8 होता है फाई 2 क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 1 बाय 2, 2 क्यूब इंटू 1 बाय 2, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 स्क्वायर दैट इज 4। सो आंसर इज बी 4, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है ऐसे एमसीक्यूज और बहुत आते हैं। तो ये ऑट Zn इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लो इसको। अब आ जाओ एक और एमसीक्यू पे। सो नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और देखो कितना सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। वो कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन साइक्लिक नहीं है। हमें पता है कि Zn साइक्लिक होते हैं, बट वी डोंट नो ऑट Z4, ऑट Zn में से कौन से n ऐसे हैं जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है। अब आप बताओ ऑट Z4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, U4 के, राइट। ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, U6 के। ये मैंने बताया था ना आपको कि ऑट Zn किसके आइसोमॉर्फिक होता है, UN के, है ना। ऑट Z8 होता है U8 के, ऑट Z10 होता है U10 के। अब आप जाके ग्रुप, जो यूएन ग्रुप है उसकी वीडियोस देखो, मैंने डिटेल में यूएन को साइक्लिक कैसे चेक करते हैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको वहां पे दी है। तो मैं वहां पे जाके देखो, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है तो मैं फटाफट करूंगी, ठीक है। ये जो होता है दिस इज नॉट साइक्लिक, दिस इज नॉट साइक्लिक, दिस सॉरी, ठीक है। तो ये है जो U4 है, दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक। मैं क्यों बोल रही हूँ ये साइक्लिक है, ये प्लीज मुझे यूएन ग्रुप की वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में बताओ। दीज आर साइक्लिक, सो दिस इज नॉट साइक्लिक, ओके। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, तो आंसर है आपका सी, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हुई है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज 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 शेयर कर दो। आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं ऑट K4 के साथ।